आप देख रहे हैं हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स धर्म ध्वजा। धर्म ध्वजा में हम आपके लिए लाते हैं धर्म कथाएं, धर्म चर्चा और भी बहुत कुछ। पिछले एपिसोड में आपने सुना था कि किस तरह महर्षि मुद्गल ने स्वर्ग जाने से इनकार कर दिया था, और इस बार महर्षि मुद्गल सशरीर सपरिवार स्वर्ग जाते हैं। कैसे, आइए सुनते हैं इस कथा। ये कथा बताती है कि दान महान कैसे हो जाता है। कथा सत्संग में बाधा न आए, इसलिए स्मरण दिलाते चलें कि कृपया चैनल को अपना बना लें। सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि हर अपडेट की पहली सूचना आप तक आए। महर्षि मुद्गल का नाम भगवान गणेश के उपासकों में सर्वोपरि है। गणेश पुराण रचने वाले महर्षि मुद्गल कुरुक्षेत्र में रहते थे। वे महान दानी, धर्मात्मा, तपस्वी, भगवत भक्त एवं हमेशा सच बोलने के लिए प्रसिद्ध थे। महर्षि मुद्गल की प्रसिद्ध अन्नदान के लिए भी खूब थी। पूरे पांचाल क्षेत्र में विख्यात था कि वे किसी को भी अपने आश्रम से खाली या भूखा न लौटाते थे, या तो भोजन कराते या फिर अन्न का दान देते। मुद्गल 15 दिनों में तकरीबन 34 सेर अनाज भीख मांगकर इकट्ठा करते, और उसी अनाज से हर 15 दिन बाद अमावस्या एवं पूर्णिमा को यज्ञ किया करते थे। उनका पूरा परिवार 3-3 दिन के बाद भोजन करता था। तीसरे दिन भोजन न मिला तो अगले 3 दिन तक पूरा परिवार भूखे रहकर तप किया करता था। पर इस बीच मांगने वाला या कोई भूखा आ जाए तो उसकी इच्छा जरूर पूरी करते। हवन दान से जो अन्न बच जाता उसी से अपना और अपने परिवार का निर्वहन करते। एक समय कुरुक्षेत्र में बड़ा भीषण अकाल पड़ा। कई दिन बीत गए, पर इस बार उनके परिवार को अन्न के दर्शन तक न हुए। बहुत दिन बाद कहीं से एक सेर जौ का दान मिल पाया था। गर्मी की इस दोपहर अपने परिवार के साथ वे जौ का सत्तू तैयार करके उसे 4 हिस्सों में बांटकर बेटे, पत्नी और बहू के साथ भोजन के लिए बैठे ही थे कि एक अतिथि ब्राह्मण वहां आ पहुंचे। मुद्गल ने अतिथि से भोजन करने के लिए कहा और अपना हिस्सा उन्हें दे दिया। मेहमान महोदय महर्षि का हिस्सा पूरा खा गए, पर पेट नहीं भरा। मुद्गल चिंता में पड़ गए। ऐसे में उनकी पत्नी ने कहा, स्वामिन, मेरा हिस्सा भी नहीं कोई दे दे। पत्नी को भूखी जानकर और स्त्री की रक्षा पति का परम धर्म है सोचकर पत्नी का सत्तू लेने की इच्छा तो नहीं हुई मुद्गल की, पर बार बार कहने पर स्त्री के भाग का सत्तू भी अतिथि ब्राह्मण को दे दिया। परंतु अतिथि की भूख अब भी मिटी न थी। महर्षि को बहुत चिंता। पिता की स्थिति समझकर बेटे ने भी अपना भाग ब्राह्मण को देने के लिए कहा। मुद्गल के बहुत समझाने पर भी जब बेटा न माना तो पुत्र के भाग का सत्तू भी अतिथि ब्राह्मण को खिला दिया। पर आश्चर्य, वे अब भी भूखे ही थे। अकाल के इस समय बहुत दिनों के बाद सेर भर सत्तू बड़ी मुश्किल से मिला था, पर अतिथि भूखे रह जाएं, ये तो बड़ा पाप होगा। ये सोचकर बहू ने भी अपने हिस्से का सत्तू देना चाहा। मुद्गल ने इस बार साफ मना कर दिया। बहू कई दिनों की भूख प्यास से बहुत कमजोर हो चुकी थी। पुत्र वधू ने जब कहा, मेरा शरीर, प्राण, धर्म और परलोक सब आप लोग की सेवा के लिए है, मुझे भी अपना अंग समझिए। मजबूर हो मुद्गल ने उसका हिस्सा भी ब्राह्मण देवता को दे डाला। अब ब्राह्मण देवता की भूख मिटी और वे साक्षात धर्म के रूप में प्रकट हो गए। वे बोले, मैं धर्म हूं, तुम्हारे धर्म की परीक्षा लेने आया था। तुम्हारा कुटुंब धन्य है। तुम्हारे सेर भर सत्तू दान के सामने सोने जवाहरात से भरी दक्षिणा, राजसूय एवं अश्वमेध जैसे यज्ञों की कोई गिनती नहीं। ब्रह्मलोक के महर्षिगण तुम्हारे दर्शन की इच्छा रखते हैं। तुमने अक्षय लोक प्राप्त कर लिया। अब इस दिव्य विमान पर बैठकर सपरिवार स्वर्ग चलो। हजारों साल तुम्हारे इस दान की चर्चा होगी। भगवान धर्म के ऐसा कहने पर महर्षि मुद्गल अपनी पत्नी, बेटे, बहू समेत विमान पर चढ़ ब्रह्मलोक को चले गए और भगवान धर्म अंतर्धान हो गए। थोड़ी देर बाद सत्तू की गंध पाकर एक नेवला अपने बिल से बाहर निकला।
नेवला वहां ब्राह्मण के खाने के दौरान गिरे सत्तू, स्वर्ग से मुद्गल पर बरसाए फूल और भगवान धर्म की चरण धूल के बीच इधर उधर घूमा तो उस नेवले का सिर और आधा शरीर सोने का हो गया। ये देखकर नेवला भौचक रह गया। अब उसकी चिंता थी कि बाकी शरीर किस तरह से सुनहरी हो जाए। बरसों बाद जब महाराज युधिष्ठिर के महायज्ञ की चर्चा उसने सुनी तो नेवला जहां यज्ञ हो रहा था पहुंच गया। अब की बार पूरा शरीर ही सोने का हो जाए इसलिए वह वहां जाकर लौटने लगा। बहुत कोशिश करने के बाद जब उसका एक रुआं भी सुनहरा न हुआ तो वह यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों के सामने गया और जोर जोर से हंसने लगा। इसे देख आसपास के पशु पक्षी डर गए और वहां मौजूद लोग अचरज से भर गए। नेवले ने कहा, राजाओं, तुम्हारा यह यज्ञ भीख मांगकर खाने वाले मुद्गल ब्राह्मण के सिर भर सत्तू के दान के बराबर भी नहीं। यह सुनकर यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण और जिम्मेदार लोग घबरा कर कहने लगे, धर्मराज युधिष्ठिर के इस महायज्ञ में सुनहरे शरीर वाले अद्भुत जीव, तुम कौन हो जो इस यज्ञ की इस तरह बुराई कर रहे हो? हम लोगों ने उचित विधि और बताए गए नियम धर्म से सही सही मंत्र पढ़कर आहुतियां दी हैं, सबको पूरी श्रद्धा से दान सम्मान दिया है, फिर इतना बड़ा यज्ञ एक सिर सत्तू के दान के बराबर कैसे नहीं है? नेवले ने हंसकर कहा, मैंने घमंड में आकर कोई झूठ या गलत बात नहीं कही। मेरे सोने जैसे शरीर को देख ही रहे, ये महर्षि मुद्गल के सपरिवार दिए दान के चुटकी भर से छू जाने के चलते हुआ है और वे तो उसी दान की बदौलत ब्रह्मलोक चले गए। तब से मैं बहुतेरे मंदिरों, तीर्थों, तपस्थलियों और नामी गिरामी यज्ञस्थलों में आया जाया और लौटा करता हूं कि मेरा बाकी शरीर भी उनके पुण्य प्रताप से सुनहरा हो जाएगा, पर मेरा एक रोआ तक न हुआ। महाराज युधिष्ठिर के इस महायज्ञ की प्रसिद्धि सुनकर मैं इसी आस के साथ यहां पहुंचा था, पर कोई फायदा नहीं। इसलिए मैंने कहा कि यह यज्ञ मुद्गल के शेर भर सत्तू दान के बराबर भी नहीं है। यह सच है, इसमें बुराई जैसी कोई बात नहीं है। ऐसा कहकर नेवला जल्दी से कहीं चला गया और वे ब्राह्मण तथा राजा इस आश्चर्य को देख सुनकर अचरज में खड़े रहे और फिर उसकी बातों पर चर्चा करते हुए वे भी अपने अपने स्थान को चले गए। इस कथा का स्रोत मुद्गल पुराण है। धर्मध्वनि एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया तथा सुझाव अवश्य दें। ये हमारे लिए आपका प्रसाद हो। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। अभी इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड।